ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के नेता। ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, 2024 में 3 दशक के बाद पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 में ही हमने आंध्र में सरकार बनाई, ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में तीसरी बार सरकार बनाई, 25 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 30 साल के बाद सरकार बनाई और 25 का अंत आते आते बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हुई और 26 में केरल में त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन पहली बार बीजेपी जीता और मुंबई कॉरपोरेशन और सारे महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये ममता दीदी के इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ। बंगाल वालों, अब बारी बंगाल की है। मां, माटी और मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में आई। यहां पर मां असुरक्षित, महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। माटी, भूमि घुसपैठिए हजम कर गए हैं और मानुष ममता की सिंडिकेट से परेशान है। मां, माटी और मानुष तीनों की रक्षा करनी है तो वंदे मातरम का सम्मान करने वाला कमल फूल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है
ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही हो, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। भाइयों बहनों, मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे, मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है, मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर दिखाया है। आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही आसाम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती है। और मैं बंगाल के सम्मानीय नागरिकों को अपील करने आया हूं, लाल सरकार भी बनाई, तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई। एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएं। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ये जो हाई कोर्ट का फैसला है इसको भी नहीं मानने वाली है। भाइयों बहनों, ममता के शासन में करप्शन को ममता बनर्जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, संस्थागत किया है, और ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बने। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बंगाल में भ्रष्टाचार
सारी सीमाएं पार कर गया है या नहीं कर गया है? बंगाल की जनता सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? जनता के विकास का रुपया तृणमूल के गुंडों के हाथ में जाता है या नहीं जाता है? ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए हैं। मैं आज अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो, अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए भाई। भाइयों बहनों, आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमारे मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी सुबह ही शुभेंदुदा बता रहे थे 12 ट्रेनें नहीं दी है और लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हमने बंगाल सरकार को दिया है। मुझे बताओ भाई, कुछ आपके गांव में आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है? और जोर से बोलो, आया है? ये कहां गया? कहां गया ये सारा पैसा जो नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं? ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, बंगाल के लोगों को वादा कर कर जाता हूं, एक भाजपा सरकार बना दीजिए, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे, पूरा का और पूरा रुपया बंगाल के गांव और गरीब तक पहुंचेगा। कोई कटमनी नहीं। भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं। बंगाल ने चुनाव के रैगिंग में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमारे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग गलत केस में जेल में बंद है। मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये कहने आया हूं, हम सब हमारे जो शहीद हुए हैं वो कार्यकर्ता को याद करें और इस चुनाव में आज से लेकर काउंटिंग तक एक एक पल कमल निशान को समर्पित करें और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी जी इसी बंगाल की माटी से निकले, उन्होंने पश्चिम बंगाल को बचाया, वरना पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा होता। उन्होंने कश्मीर को बचाया, कश्मीर के लिए जान दे दी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी देश में 21 राज्यों में सरकार बना चुकी है, मगर मैं आपको बताता हूं, मुझे 21 राज्यों से कोई संतोष नहीं है। पूरा देश भर का कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी संतोष के साथ तभी मुस्कुराएंगे जब 22वां राज्य मेरा बंगाल हो जाएगा तब। और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं की शहीदगी की, यही कार्यांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों को, और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए महान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और ये करने की जिम्मेदारी हम सब की है। बंगाल में वंदे मातरम के 150वें साल में वंदे मातरम के स्पिरिट को देश भर में पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हम सबका लक्ष्य होना। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी जी हमारे मतवा समाज के, नाम शूद्र समाज के लोगों को डरा रही है। शांतनु जी बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में कहकर जाता हूं, मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वोट को ममता बनर्जी छू नहीं सकती। और एसआईआर का विरोध ममता दीदी जितना करना है इतना कर दो। एसआईआर ये न्यायिक तरीके से चल रहा है, हम चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा, और जो बचे कुचे रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मित्रों, भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग यहां कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार है क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? ममता की सरकार को बदलेंगे? अरे बदलना नहीं है, मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है।